जनजाति भाइयों बहनों को मेरा जोहार। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, बाबा कार्तिक उरांव अमर रहे। जनजाति सुरक्षा मंच का एक ही मांग, जनजाति सुरक्षा मंच का एक ही मांग, झारखंड विधानसभा से डीलिस्टिंग बिल पारित करना होगा। झारखंड विधानसभा से डीलिस्टिंग बिल पारित करना होगा। हम आदिवासियों को ईसाई बनाना बंद करो, हम आदिवासियों का आरक्षण को लाभ लेना बंद करो, हम आदिवासियों का हक अधिकार को छीनना बंद करो। जनजाति सुरक्षा मंच जिंदाबाद, रूढ़ी प्रथा आदिवासी एकता जिंदाबाद, जनजाति सुरक्षा मंच जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है हमारे साथ में नारों का जो साथ दिए हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज पूरे झारखंड में, पूरे देश में ये डीलिस्टिंग का मांग तेजी से उठ रहा है। मैं संक्षेप में ही बोलूंगा, कई वक्ताओं ने भी अपनी बातों को रखा है। आज डीलिस्टिंग को लेकर के एक और ईसाई समाज में हड़कंप है, वही दूसरी ओर उनके दलालों में भी हड़कंप मचा हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि आज आदिवासी समाज का जो हक है, जो हम लोगों को मिलना चाहिए, 75 साल तक उन लोगों ने लूटने का काम किया, खाने का काम किया। आज इसको हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोगों पे तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा वैसे लोगों को, भैया आप लोग हम लोगों पर बांटने का बात करते हैं। मैं बताना चाहूंगा, जब ईसाई अंग्रेजों ने यहाँ आया वही समय हम लोगों को बांट करके चला गया, जिसका हम लोग मुक्त भोगी बन बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा, आज आदिवासी गांव में, एक उड़ा मुंडा गांव में, मुंडा रीति रिवाज आदिवासी सिस्टम कस्टम से चलने वाला गांव को, जो हम लोग मिलजुल के ही रहते हैं, अभी भी रहते हैं, उस व्यवस्था को हटा करके चर्च को बनाने का काम किया। उन्होंने जो है अपना व्यवस्था को लागू करने का काम किया। मैं बताना चाहूंगा, ईसाई मिशनरी हम लोगों को कहते हैं कि हम लोग लड़ा रहे हैं। भैया लड़ाई तो लगवाने का काम आप लोगों ने किया, हमारे भोले भाले आदिवासी लोगों को ईसाई बना करके। क्या ये बात सही है कि नहीं? आप ही लोग बताइए, हाथ उठा करके इसका समर्थन करें अगर ये बात सही है तो ये विषय है। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, अब आदिवासी समाज जान चुका है कि अब अपना हक को हम लेने नहीं देंगे। मैं कहना चाहूंगा, आज हमारे जितने भी एसटी का जो आरक्षण है, चाहे वह पढ़ाई में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, जितने भी एसटी जो रिजर्व है, नौकरी से लेकर के ग्राम प्रधान से लेकर के आपका एमएलए एमपी तक, आज 90% 80 क्या, मैं बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आज जो है 90% का लाभ वही लोग ले रहा है। ये लोग हम लोगों को कहते हैं कि कैसे ले रहे हैं, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आज झारखंड में अल्पसंख्यक आयोग का 2 सदस्य कैसे है भाई, जो अपने आप को आदिवासी मानते हैं। तो आदिवासी को क्या ईसाई अल्पसंख्यक आयोग में जगह मिल सकता है क्या? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। तो इस तरीके का मांग जनजाति सुरक्षा मंच लगातार कर रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच बाबा कार्तिक उरांव और भगवान बिरसा मुंडा के पद सिरों पर चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि डीलिस्टिंग इन लोगों का बकवास है, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन डीलिस्टिंग कानून बन गया उस दिन वैसे लोगों को आदिवासी समाज दौड़ा के मारने का भी काम करेगा। जो लोग आदिवासी का डीलिस्टिंग का विरोध में बोल रहा है, मैं बताना चाहूंगा, जिस दिन डीलिस्टिंग बिल पारित हो गया उस लोगों को गांव में हम लोग घुसने भी नहीं देंगे। इस तरीके का हम कहना चाहते हैं। आज पूरे झारखंड में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन करके मैं बताना चाहूंगा, लोग और सरकार कहता है
कि 5वीं अनुसूची का उल्लंघन हो रहा है, तो उसमें भी मेरा मांग है कि 5वीं अनुसूची का उल्लंघन करके, CAT-SPT एक्ट का उल्लंघन करके ईसाई मिशनरी जिस तरीके से अपना साम्राज्य को स्थापित करने का काम किया है, मैं कहना चाहता हूं सरकार जो है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक अविलंब कमेटी बनाए और जो है आदिवासी जमीनों का जो हस्तांतरण ईसाई मिशनरियों का हुआ है उन लोगों को वापस कराइए। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं ईसाई बने लोगों से कि भैया हमारा लड़ाई सरकार से है, आपसे नहीं है। मैं कहना चाहूंगा और यह मांग हमारा संवैधानिक है। आप लोगों को ईसाई मिशनरी शुरू से ही बेवकूफ बनाया है। आप लोगों को जब ईसाई बन रहे थे वही समय ईसाई मिशनरी से पूछना चाहिए था कि भैया हम लोग को ईसाई को आप बना रहे हैं, क्या चर्च मिशनरी हमको ST का भी लाभ देगा? उन लोगों को पूछना चाहिए था, उसके बाद ईसाई बनना था। अब भैया आप मेरे ही हक को खाइएगा, ऐसा अब बर्दाश्त हम थोड़ी होने देंगे। मैं बताना चाहूंगा ग्राम प्रधान का जो व्यवस्था है, 5वीं अनुसूची का जो व्यवस्था है वो हम लोग के लिए है, ना कि ईसाई मिशनरियों के लिए है। उन लोगों को जानना चाहिए। जितने भी जनजाति हक अधिकार का जो अब बात आता है वो हमारे रूढ़ी प्रथा विधि विधान को परंपरा को मानने वाले लोगों का ही उसमें हक है। मैं ये भी बोलना चाहूंगा, वैसे लोगों को लगता है कि अब हमको आदिवासी लाभ से वंचित होना पड़ेगा, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा अभी भी समय है भैया, आप लोग घर वापसी कर ले। अन्यथा फिजूल का मत बोलिए कि हम लोगों को लड़वा कौन दिया। मैं बताना चाहूंगा इस विषय में, उसके बाद अपने बातों को समाप्त करूंगा। मैं बोलना चाहूंगा आज हम लोग जो भी गांव में पूजा करते हैं, सावन सतमी देवी मड़ई में होता है, क्या वे लोग पूजा में भाग लेते हैं? क्या नहीं लेते हैं। हमारा गांव में करम पूजा हो रहा है, क्या उस अखड़ा में जाता है? क्या भैया आप लोग को चंदो भी नहीं देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बैठने का दूर उन लोग चंदो भी नहीं देता है कि हम तो ईसाई लगी हो, कहाँ से दे पाओ? तो अलग तो वही समय तोहे हो गए भैया। क्या ये बात सही है कि नहीं? तो इस तरीके का बात है। और मैं बताना चाहूंगा हम लोग गावा देवती का भी पूजा करते हैं, उसमें भी उन लोगों का उपस्थिति नगण्य रहता है। अभी कुछ गाँव में खरियानी पूजा हुआ होगा, क्या हम लोग शामिल हुआ? क्या नहीं। क्या और आप लोग ऐसे पूछना चाहते हैं, क्या वो लोग हम लोग का चतरा का प्रसाद को खाता है? क्या कोई भी प्रसाद को खाता है? क्या उन लोगों को हम लोग कर्म मनाने से, अपने अखड़ा में आने से रोकते हैं? क्या नहीं। वे लोग स्वयं से नहीं आते हैं और आरोप हम लोगों और जनजाति सुरक्षा मंच पर लगाते हैं। ऐसा थोड़ी है भैया, आप लोग भी गजब करते हैं। बहुत दुख होता है कि ईसाई मिशनरी और उसके दलाल और उनके नेता हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि अब हम लोग लगा रहे हैं। मैं पूछना और चाहता हूँ, हम लोगों में मरनी के टाइम पहान आते हैं, छाए बितराते हैं, क्या उन लोग करते हैं? क्या भैया नहीं करते हैं। हम लोग और आप लोग यहाँ उपस्थित है, बताएंगे। मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। हम लोगों में कहाँ नामधारी होता है? घर में नामधारी होता है। क्या नामधारी में उन्हें बैठते ना का, हम इधर खाते आठों ना का, हम लोग का प्रसाद खाते हैं? क्या नहीं खाते हैं। तो भैया ना बैठते हैं ना उठते हैं, काट तो भैया आप गए हैं, तो हम लोग आप अलग हो गए हैं। आप अलग हो जाइए और हम अलग करके ही दम लेंगे। जब तक हमारा सांस मेरा शरीर में रहे तब तक मैं दृष्टि का मुहिम को अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लूंगा। दुनिया का कोई भी ताकत डिलीटिंग कर लो, कानून बनने से रोक के दिखा दे, मैं उसको भी मान लूंगा।
ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई दुनिया में या भारत के अंदर ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ होगा जो अब डिलीटिंग का विरोध करके तो दिखा दे या रोक के दिखा दे। बाबा कार्तिक उरांव 1967 में अकेले सदन हिला दिए थे। अब हर गांव में कार्तिक उरांव हम लोग पैदा हो चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ सब लोग एक में कार्तिक उरांव भगवान बिरसा मुंडा बन के अब डिलीटिंग का मांग को तेज कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा डिलीटिंग कानून हम लोग ला करके ही दम लेंगे, ऐसा हम लोग संकल्प ले चुके हैं। गांव गांव में अब जन जागरूकता अभियान हम लोग चलाएंगे कि जितने भी ग्राम प्रधान ईसाई हो चुके हैं उन लोगों को मैं कहूंगा कि आप लोग अब चर्च में जाकर के ग्राम प्रधान बनिए। हमारा व्यवस्था में आपका कोई हक अधिकार नहीं। आप लोगों को अगर लगता है कि हमको चुनाव लड़ना है तो आप लोग ईसाई मिशनरी से एसटी रिजर्व सीट मांगिए, हमारा पर आपका कोई दावा नहीं। अगर आपको लगता है कि हमें अवसर मिलना चाहिए तो आप लोग चर्च से बोलिए कि हमको विदेशी फंड मिले और उनसे बोलिए कि हमको अल्पसंख्यक का 100% लाभ मिले। और मैं कहना चाहूंगा ईसाई मिशनरी और उनके भाइयों को अगर लगता है कि हमको दोहरा लाभ छोड़ना पड़ रहा है, उन लोगों को लगता है कि एक आरक्षण कम हो जाएगा, तो उनको मैं कहना चाहता हूं जनजाति सुरक्षा मंच भी उसमें समर्थन है कि आप लोग जो है हमको जब 28% मिल रहा है झारखंड में, आप लोग 50% अल्पसंख्यक आरक्षण मिले, इसका बात कीजिए। हम भी आपका समर्थन में हैं, लेकिन एसटी स्टेटस लेने नहीं देंगे, एसटी का हक लेने नहीं देंगे। इतना ही बोलकर हम अपना बातों को समाप्त करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, कार्तिक उरांव अमर रहे। धर्मांतरितों को एसटी का लाभ देना बंद करो। झारखंड विधानसभा से डिलीटिंग कानून पारित करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।